नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है राजपूत राजवंश की उत्पत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे राजवंश आते हैं, इसमें से प्रश्न आए हैं। तो पहला राजपूत वंश है गुजर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया। मैंने वहां भी आपको बताया है राष्ट्र उसमें गुजर प्रतिहार। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। बहुत बार आया है। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की। बहुत बार प्रश्न आया है दोस्तों कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की? तो मिहिर भोज। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट। राजशेखर नामक कवि किसके दरबार में आया? तो महेंद्र पाल। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। 1036 में। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरे अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की। बहुत बार आया कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो कब की? 11वीं शताब्दी में की। किसने की? अनंगपाल ने। अब आता है दूसरा राजपूत गहडवाल राजवंश। वेरी बार गहडवाल को राठौर वंश भी कहते हैं। गहडवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी या काशी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली गोविंद चंद था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। इसने कृत्ति कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। कृत्ति कल्पतरु ग्रंथ किसने लिखा? लक्ष्मीधर ने। लक्ष्मीधर किसका मंत्री था? गोविंद चंद का। गोविंद चंद किस वंश का था? गहडवाल राजवंश का था। गोविंद चंद की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया। किसने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार? कुमार देवी। कुमार देवी गोविंद चंद की पत्नी ने। पृथ्वीराज तृतीय स्वयंवर से जयचंद की पुत्र संयोगिता को अपहरण कर लिया था। संयुक्ता किसकी पुत्री थी? जयचंद। जयचंद्र पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता से विवाह किया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 में चंद्रावर के युद्ध में हराया। चंद्रावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। गोरी ने किसे पराजित किया चंद्रावर में? तो आपका जयचंद। अगला राजवंश था चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की। बहुत बार अजमेर नगर कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। यहीं पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो किसने स्थापना की? अजय राज द्वितीय ने की। ठीक है, उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अणुराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बिशल देव 1153 से 63, जिसे हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखे। हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में किसने लिखे? बिशल देव ने लिखे। ठीक है, किस वंश का था? चौहान वंश का था। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। सोमदेव किसके राजकवि थे? विग्रहराज चतुर्थ के। उन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। ललित विग्रहराज नामक नाटक किसने लिखा? सोमदेव ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित की गई। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? चौहान वंश का। चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रप्रदायी का नाम तो सुना होगा। पृथ्वीराज रासो जिसने लिखा। किसका राजकवि था? पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। जिसकी रचना की है? पृथ्वीराज रासो। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनाया? पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज विजय हुए। तराइन का द्वितीय 1 वर्ष बाद 1192 में हुआ, जिसमें गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज मारा गया। ये इंपॉर्टेंट है। परमार। अगला राजपूत वंश आता है परमार। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। इसकी राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज। वेरी इंपॉर्टेंट। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। भोजपुर झील का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने करवाया। नैसत चरित के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामण के लेखक मेरुतुंग थे, भोज के दरबारी। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्त कल्पतरु में वास्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख किया है। ठीक है, भोजकृत युक्त कल्पतरु किसने लिखी है? भोज ने लिखी है। जो किस पर आधारित है? वास्तुशास्त्र के साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उसके उपयोग पर आधारित है। नवसांग चरित के रचयिता कौन है? पद्मगुप्त। नवसांग चरित के लेखक कौन है? पद्मगुप्त हैं। 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजय हैं। धनिक, हलायुद्ध, अमृतगति जैसे विद्वान वाकपति मुंजी के दरबार में रहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट। कविराज की उपाधि। वेरी इंपॉर्टेंट। कविराज की उपाधि राजा भोज ने धारण की। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया।
किसने? राजा भोज ने। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय खोला। किसने? राजा भोज ने। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। किसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया? राजा भोज ने। भोज नगर की स्थापना किसने की? राजा भोज ने। परमार वंश के बाद कौन वंश आया? तोमर वंश आया। उसके बाद चहमान वंश आया। परमार के बाद कौन आया? तोमर वंश आया। तोमर के बाद कौन आया? चहमान वंश आया। और अंततः 1257 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उलू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने मालवा पर कब अधिकार किया? तो 1297 में। परमार के बाद कौन से वंश आए? तो तोमर और चहमान वंश आए। अगला राजपूत वंश आता है चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जैजाग भुक्ति था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नुन्नुक था। 831 में गद्दी बैठा। इसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। प्रारंभ इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। इस राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की। किस राजा ने कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की? राजा धंग ने। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसने उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। देवपाल को पराजित किया किसने? यशोवर्मन ने। वहां से एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की और उस प्रतिमा को खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। वेरी इंपॉर्टेंट। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो धंग ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग द्वारा 999 में किया गया। कंदरिया महादेव का निर्माण किसने किया? धंग ने। कब किया? 999 में। धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल राजा विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने मोहम्मद गजनवी की महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल राजा कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। कीर्तिवर्मन की राजसभा में कौन होता था? कृष्ण मिश्र। किसने लिखा है? प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। उन्होंने महोबा के समीप कीर्तिनगर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। आल्हा उदल नामक 2 सेनापति परमार देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई। यह आया है आल्हा उदल क्या थे? 2 योद्धा थे या सेनापति थे। किसके दरबारी थे? परमार देव के दरबारी थे। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार देव था। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर मंत्री अजय देव की हत्या कर दी गई। अब आता है सोलंकी राजवंश। यह गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी वंश कहलाते थे। सोलंकी वंश का शासक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़ा थी। मूलराज प्रथम किस वंश का था? शैव धर्म का था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। वेरी इंपॉर्टेंट। 1025 में मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ पर आक्रमण किया, गुजरात में है, तो वहां का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया। किसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किया? वेरी इंपॉर्टेंट। भीम प्रथम का दरबारी मंत्री था बिमल ने। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। हेमचंद किसके दरबार में रहते थे? जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। उसके बाद माउंट आबू पर्वत राजस्थान में एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों के गजारोही मूर्तियां स्थापित की। वेरी इंपॉर्टेंट। मोढेरों के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सूर्य मंदिर है गुजरात में। मातंड मंदिर कश्मीर ना। सिद्धपुर के रुद्र महामंदिर जय सिंह सिद्धराज ने करवाया। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतावलंबी था। ठीक है। सोलंकी वंश का अंश भीमदेव द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने की? तो लवण प्रसाद ने की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। अब आता है अंतिम कलचुरी चेद राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? गंगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वेरी इंपॉर्टेंट।
14 भारतीय शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसमें एक शासक गंगदेव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश चूरी सबसे महान कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला कलचुरी शासक कर्णदेव। और तिक्कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की किसने? कर्णदेव ने। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहता था। वेरी इंपॉर्टेंट। अंतिम राजवंश है सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया वंश की स्थापना सूर्यवंशी कहलाते थे सिसोदिया। सिसोदिया वंश के संस्थापक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। बहुत बार प्रश्न आया है विजय स्तंभ किसने बनाया, तो राणा कुंभा ने बनाया। कहाँ बनाया? चित्तौड़ में। खतौली का युद्ध 1558 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। तो अब हम कल मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास हमारा पूरा हुआ। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।